नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, कुंडली की बात करते हैं, तो अमूमन हम लग्न कुंडली को सबसे ज्यादा अहम समझते हैं और लग्न कुंडली के आधार पर ही भविष्य बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज्योतिष में जितनी अहम है लग्न कुंडली, उतनी ही अहम होती है नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली क्या है और नवमांश कुंडली का आपकी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है, आज इसको जानने की कोशिश करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जो जूते चप्पल आप बाहर पहनते हो घर के, उन्हें पहन करके घर में ना घूमें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। बाहर के जूते चप्पलों को घर के किसी कोने में ही रख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले जानते हैं कि नवमांश कुंडली क्या है और इसका महत्व क्या है। ज्योतिष के अध्ययन में जन्म लग्न की जो कुंडली होती है, जिसको लग्न कुंडली कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अहम होती है। उसके साथ सहायक रूप से 15 कुंडलियां और होती हैं। इस लग्न को और सहायक कुंडलियों को, यानी कुल 16 कुंडलियां होती हैं, इसको संयुक्त रूप से षोडश वर्ग कहा जाता है। ये 16 कुंडलियां देखी जाती हैं। इन कुंडलियों में लग्न और नवमांश कुंडली सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर लग्न कुंडली को हम शरीर मान लें तो नवमांश कुंडली उसकी आत्मा है। बिना नवमांश देखे जन्म कुंडली पर विचार नहीं करना चाहिए, वरना इसके परिणाम सही नहीं होंगे। नवमांश कुंडली से आप ग्रहों की शक्ति, वैवाहिक सुख और तमाम रहस्यों को आसानी से जान सकते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, दौड़ भाग से बचाव करें। फिलहाल महत्वपूर्ण निर्णय न लें। परिवार के विवाद में संयम से काम लें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, दौड़ भाग ना करें। आर्थिक लाभ होगा। संतान से तालमेल बनाए रखें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। परिवार में खुशहाली आएगी। मान सम्मान मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 90%। अब ये जानते हैं कि नवमांश कुंडली का रहस्य क्या है। देखिए, कुंडली का आधार जो होते हैं वो होते हैं ग्रह और ग्रहों की ताकत। बिना नवमांश कुंडली के आप ग्रहों की ताकत के बारे में और उनकी क्षमता के बारे में नहीं जान पाएंगे। अगर कोई ग्रह लग्न कुंडली में मजबूत है और नवमांश में कमजोर है तो वो एवरेज हो जाएगा, औसत फल देगा। अगर कोई ग्रह नवमांश में मजबूत हो और लग्न कुंडली में कमजोर हो तो भी उत्तम फल देगा। अगर कोई ग्रह लग्न और नवमांश दोनों में मजबूत है तो जिंदगी में बेहतरीन परिणाम देगा। इसी तरह से अगर नवमांश कुंडली में कोई राजयोग बनता है या दुर्योग बनता है तो वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। बिना नवमांश कुंडली का सूक्ष्म अध्ययन किए बिना अगर आप विवाह करते हैं या करवाते हैं तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, संतान की उन्नति होगी। सेहत में सुधार होगा।
आलस्य से बचाव करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, कोई मनोवांछित कार्य पूरा होगा, प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी, अहंकार से बचाव करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। नवीन कुमार ने हमें सवाल लिखा है और ये सवाल लिखते हैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। जन्म की तारीख है 16 अगस्त 1973। जन्म का समय है शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। लिख रहे हैं कि कर्जा बहुत हो गया है इनके ऊपर और कर्जा कब उतर पाएगा, कर्जे से मुक्त कब हो पाएंगे और आने वाला समय इनका कैसा है। नवीन कुमार जी, आपको बता दूं कि कर्जा उतरने में अभी समय लगेगा। 2021 और 2022 इन दोनों साल में आप धीरे धीरे करके अपने कर्जे उतार पाएंगे और आपकी कुंडली कहती है कि 2021 के फरवरी के बाद से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। जहां तक आने वाले वक्त का सवाल है, आने वाला समय आपका अच्छा है धन के मामले में, संपत्ति के मामले में, प्राण प्रतिष्ठा के मामले में, लेकिन आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खासतौर से वाहन दुर्घटना से और हड्डियों की समस्या से बचना होगा। एक पन्ना बनवा करके आप नवीन जी पहन लीजिए। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि नवमांश कुंडली से विवाह के बारे में निर्णय कैसे लें। देखिए, नवमांश में शुक्र की स्थिति जरूर देख लें। इसके अलावा कुंडली में तत्व का विचार करें। अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, कौन सा तत्व है। नवमांश कुंडली में ये जरूर देखें कि 8वें खाने की, अष्टम भाव की और द्वादश भाव यानी 12वें खाने की स्थिति क्या है। नवमांश कुंडली में ये भी देख लें कि मंगल कैसा है। लग्न और नवमांश को देखकर ही विवाह का सही निर्णय लें तो अच्छा होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में बदलाव की स्थिति है, पुराने विवाद हल होंगे। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में विवादों का ध्यान रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग हैं, मानसिक तनाव रह सकता है, रिश्तों की समस्या हल होगी। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 70%। अगर जिंदगी में या ग्रहों में नवमांश कुंडली की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो क्या करेंगे। अगर नवमांश कुंडली की वजह से विवाह तय होने में दिक्कत आ रही है तो ओम ह्रीं गौरिये नमः इस मंत्र का जप करें। अगर नवमांश कुंडली के कारण वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो ओम गौरी शंकराय नमः का जप करें। नवमांश कुंडली के कारण अगर कुंडली के शुभ योग नष्ट हो रहे हों तो सूर्य को जल अर्पित करें। अगर नवमांश कुंडली को मजबूत करना है, जीवन में सफलता बढ़ानी है तो मां दुर्गा की उपासना करना अच्छा होगा। अगर नवमांश कुंडली बहुत ही कमजोर है तो शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें या नमः शिवाय का जप करें तो लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, नए काम की शुरुआत से बचें, आर्थिक पक्ष ठीक रहेगा।
शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, वाद विवाद से बचें, व्यर्थ की चिंता न करें, अभी धन का लेन देन भी न करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने नवमांश कुंडली के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर किसी मुकदमे में बेवजह के झूठे तरीके से फंस गए हो तो क्या करेंगे? एक बेर का पौधा लगा लें अपने घर में, गमले में, घर के बाहर की तरफ, या बेर का पेड़ कहीं पर हो तो उसमें नियमित रूप से जल अर्पित करें। लाल रंग के हनुमान जी की पूजा करें और रोज सामने उनके बैठ करके संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही।